हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं सॉरी फील करना चाहूंगी कि बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं दे पाई हूँ। थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए। और आज बात करने वाली हूँ कि लोग बहुत ज्यादा दिखावा क्यों करते हैं। ठीक है। हमारा जो युवा वर्ग है, ठीक, वो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, चीजों का दिखावा करता भी है और अपना पूरा जीवन दिखावे में ही निकाल दे रहा है। ठीक है। लोग दिखावा करते क्यों हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, जो लोग दिखावा करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि शो ऑफ करते हैं, दरअसल उनका क्या रीजन रहता है कि उनको पता होता है कि आ, हम खुद को तो सम्मान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। उनके अंदर कुछ खाली है, कुछ पूरा नहीं है, मैं अपने आप में पूरा फील नहीं करते हैं खुद को। जैसे एक होता है ना कि परफेक्शन अपने आप में ही होती है। ठीक है। उनको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वो शो ऑफ करते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं। उनको खुद पता है कि आप अपनी आपकी वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। अपने आप को सम्मान नहीं देते हैं, अपनी नजरों में आप गिरे हुए हैं। उनके मन में कुछ ना कुछ कचरा टाइप का भरा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होती चीजें, या फिर बोल सकते हैं कि खाली है और अच्छी चीजों की कमी है उनके मन में। तो वे क्या करते हैं कि अपने आप को सम्मान दिलाने दिलाने के लिए शो ऑफ करते हैं चीजों का। ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगले, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं ताकि लोग उनको सम्मान दे, इज्जत दे। और उससे क्या होता है, उनके अहम को भी बढ़ावा मिलता है और उनको लगने लग जाता है कि मैं कुछ बड़ा हूं, है ना। तो बहुत ज्यादा लोग सारा जगह पर देख रहे हैं आप, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरों से इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। अब जो शो ऑफ है, खुद को तो किया जाता नहीं है। ठीक है। दिखावा है, हम अपने आप को तो दिखाते नहीं है। जो भी चीजें कर रहे हैं हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं कि अगर हम अपना पैसा, अपना गाड़ी बंगला, अपना लेवल, ऐश्वर्या, रुतबा, बहुत सारी चीजें अगर दूसरों को दिखाकर हम उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डरा धमकाकर अपने काम निकलवा रहे हैं। और आपने देखा होगा नॉर्मली कि आपस में भी थोड़े मोटे झगड़े हो जाते हैं, तो स्पेशली क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग कि तू जानता है मैं कौन हूं, या तूने देखा है मेरा लेवल क्या है। तो ये एक बहुत ही गिरी हुई और ओछी बात होती है। ठीक है। कि आप जैसे कि बोल सकते हैं पैसा और इन सब चीजों को, दिखावे की चीजों को दिखाकर दूसरों को प्रभावित करना चाह रहे हैं। ठीक है। उन पर एक अभिव्यक्ति छोड़ रहे हैं, एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि तुम्हें हमें सम्मान देना चाहिए, तुम मुझे सम्मान दो। कुल मिलाकर ये बिल्कुल बहुत ही गिरी हुई बात है, एक ओछी बात है। लाइक बोल ही सकते हैं कि हम अपने सम्मान की भीख मांग रहे हैं। बस भीख मांगने का जो जरिया है, या बोल सकते हैं नजरिया है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम अपनी चीजों को दिखाकर सम्मान की भीख मांग रहे हैं, इज्जत की भीख मांग रहे हैं कि देखो मेरे पास क्या नहीं है, क्या क्या चीजें हैं, मैं तुमसे बहुत ऊंचा हूं, बड़ा हूं, इनडायरेक्टली, कि तुम मुझे सम्मान दो। ठीक है। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक जो दिखावा कर रहा है, दूसरा जिसको दिखावा दिखाया जा रहा है, जिसके सामने शो ऑफ किया जा रहा है। अब इन दोनों में ज्यादा कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। अगर आप किसी के रुतबे, ऐश्वर्या, गाड़ी, बंगला, बहुत सारा पैसा देकर प्रभावित हो रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप प्रभावित हो रहे हो उनसे। ठीक है। इसीलिए सामने वाला आपको दिखा रहा है। और प्रभावित वही लोग होते हैं जो खुद ही शो ऑफ करते हैं। समझ आया? शो ऑफ किया भी उनके सामने जाता है,
जो शो ऑफ से क्या हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, ठीक है। उनको भी क्या लगने लग जाता है, ओ माय गॉड, इसके पास इतना सारा पैसा है, मुझे भी कमाना है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मुझे भी कमानी है, ठीक है, मुझे भी खरीदनी है, ठीक है। और एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, लाइक कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है या फिर कोई भी एक महान हस्ती है जो ऊपर तक बढ़ चुकी है, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपने उनके साथ किसी भी कारण से फोटो क्लिक कर ली, तो लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है, सबको बताएंगे, सबको दिखाएंगे, क्या कि देखो मेरी इनसे जान पहचान है, और जितनी जान पहचान होती भी नहीं है उससे कहीं बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, ठीक है, कि ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा वो है। इसका क्या रीजन होता है कि देखो ये ऊंचे लोग हैं, ठीक है, मेरा भी इनके साथ उठना बैठना है, तो मतलब मैं भी सम्मान के लायक हूं, मैं इनके कांटेक्ट में हूं, ठीक है, और मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर दिखाया जाता है कि मैं भी बड़ा ही हूं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ही शो ऑफ किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं शादियां होती हैं, पार्टी होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, और अपने इंडियंस में जब शादी होती है तो एक रिवाज मैंने खुद भी देखा है, शादी से पहले दिखावा किया जाता है कि देखो हम रिश्तेदारों को, अपनी लड़की को या लड़के को क्या क्या चीजें दे रहे हैं, क्या क्या गहने दे रहे हैं, ठीक है, क्या ज्वेलरी दे रहे हैं, कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सारी दुनिया को वो दिखाया जाएगा। क्यों? ताकि उनको रेपुटेशन मिले, इज्जत मिले, सिंपल। अब ये बेफिजूल का खर्चा सिर्फ दिखावे के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं कि चुपचाप, एक माँ बाप की भी अगर मैं बात करूं, वो भी ऐसे नहीं है कि चलो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और मैं हिडन से अपनी बेटी की जरूरत के लिए उसको चीजें दे रहा हूं, नहीं, वो सारी दुनिया को बताया जाएगा कि हमने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है, कितना गहना दिया है, कितनी बड़ी गाड़ी दी है, क्या दिया है। उस दहेज का बढ़ावा हो क्यों रहा है, दहेज इतना ऊपर लेवल पे आ क्यों रहा है, क्योंकि जो लोग प्रभावित होते हैं इन चीजों से वो उनको इज्जत देता है, ठीक है, झूठी इज्जत, अंदर से वे खोखले हैं पूरी तरीके से, अंदर उनके कचरा भरा हुआ है मन के, ठीक है। कुछ ये ऐसी सी चीजें दिखाएंगे जिसको मैं बोल रही हूँ बार बार, ऐश्वर्या रुतबा, ठीक है। अब जो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं उनमें भी कोई भेद नहीं है, जो दिखावा कर रहे हैं उनमें भी भेद नहीं है, जो आज प्रभावित हो रहे हैं कल वो भी दिखावा करेंगे कि आज देखो आज मेरी बारी है, समझ आ रही है। तो दिखावा एक तरह की दूसरों की नजरों में उठने वाली चीज है, कि हम दूसरों की नजरों में उठे, क्योंकि वो लोग खुद की नजरों में तो उठे हुए होते नहीं है, ठीक है, खुद की नजरों में तो उनकी वैल्यू होती नहीं है। अब दिखावा खुद को थोड़ी करेंगे, हमें पता है हम कैसे हैं, हमें पता है हम अंदर से कैसे हैं, ठीक है। और उनका पूरा का पूरा जीवन क्या होता है, इसी चीज में निकल जाता है, ठीक है, देख दिखावे में ही निकल जाता है। उनके पास कभी इतना समय होता ही नहीं है कि कभी वो बैठकर इस चीज पर गौर कर सके, अपने अंदर झांक सके, ठीक है, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या जरूरत है मुझे लोगों को दिखाने की। और 90% से ऊपर ही हैं लोग जो अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, उनको इतनी जरूरत होती ही नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, हालांकि इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि गाड़ी नहीं खरीदनी है आपको, ठीक है, आपको बहुत सारा पैसा नहीं कमाना है, कमाओ पैसा, पैसा जरूरतें पूरी करने के लिए है, कुछ मूल्यवान चीजें खरीदने के लिए है, लेकिन हो क्या रहा है, पैसे को खर्च किया जा रहा है, उससे कुछ भी मूल्यवान चीजें तो खरीद ही नहीं जाती, उड़ाया जाता है ऐसे। और क्यों उड़ाया जा रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, समझ आ रही है, हर चीज लोगों को दिखाने के लिए की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आईफोन खरीदना है, उनको जरूरत नहीं है, उनको नहीं पता वो आईफोन क्यों खरीद रहे हैं, उनके पास ऐसे क्या काम है जिसके लिए उनको आईफोन की जरूरत है, लेकिन वो क्या करेंगे, आईफोन ही खरीदेंगे, उनको नहीं पता उनको आईफोन ही क्यों खरीदना है, उनको नहीं पता कि मुझे छोटे फोन खरीदने में और बड़ा फोन खरीदने में क्या डिफरेंस है, आखिर मैं बड़ा ही क्यों खरीदूं, समझ आ रही है, सिर्फ दिखाने के लिए, उनको ढंग से इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा है तो भी दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास इतना बड़ा फोन है।
अगर वो लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ भाई क्या बात है ये फोन खरीद लिया, तो उनका वो जो पैसा है वसूल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो खरीदा ही दिखाने के लिए है। और अगर लोगों की नजर नहीं भी पड़ रही है तो लोग इनडायरेक्टली आपको बताएंगे देखो मेरे पास क्या क्या है, आपको बार बार दिखाया जाएगा। और ध्यान रखना, दिखाया उन्हीं के सामने जाता है जो उनके दिखावे से प्रभावित होते हैं, और जो प्रभावित नहीं होते उनके सामने दिखावा करना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो बात यही है कि दिखावे में कुछ नहीं रखा है, अपने जीवन को जीना है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी का मतलब होता है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और क्यों चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा सम्मान लोगों से पाने के लिए आपका बजट तो 2 लाख का है और आप खर्च 3 लाख कर रहे हो जानबूझकर दिखावे के लिए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, बहुत ही गिरी हुई हरकत है ये, है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को। और जो लोग दिखावा करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि रूह की जगह, आत्मा की जगह ये जिस्म को वैल्यू देते हैं। ये वैल्यू देते हैं कि आपका शरीर कितना सुंदर है, आप गोरे हैं, काले हैं, दिखने में कैसे हैं, इस चीज को ये वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये सरलता वाली चीजों में जटिलता को वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग सच की जगह सत्ता को वैल्यू देते हैं। समझ आ रही है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये जितना बॉलीवुड को और इन सब चीजों को बढ़ावा देंगे, ये कभी गीता को वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों को वैल्यू नहीं देंगे। ये सिर्फ जितना देख दिखावे वाली चीजें हैं उनको वैल्यू देंगे। ठीक है, जितना पैसे से रिलेटेड चीजें हैं उनको वैल्यू देंगे। आप देख लेना, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जो चीजों के साथ साथ उसका प्राइस टैग भी आपको बताएंगे कि देखो ये चीज इतने की है। इसका बताने का क्या मतलब होता है कि देखो ये चीज आप सस्ती मत समझ लेना। उनके दिमाग में होता है कहीं मैंने तो इतना रुपया इस पे, इस सामान पर खर्च किया है, कहीं सामने वाले को ये सस्ती ना दिख रहा हो, इसलिए वो पहले ही बता देते हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों की एक आदत होती है, क्या, कोई भी चीज खरीदी और जब वो बताते हैं उसको प्राइस को हमेशा बढ़ा कर बताते हैं। ठीक है, हजारों की चीज होगी तो उसमें 500 1000 रुपया और बढ़ाकर बताएंगे। समझ आ रहा है। ये इसका मकसद क्या है बताने का, कि जितना मैंने पे भी नहीं किया किसी चीज के लिए, लेकिन सामने वालों की नजरों में डाल दूं कि भाई ये महंगी चीज है और तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीज है। समझ आ रही है। दिखावा करते हैं। देखो मैं कोई सस्ती वस्ती चीजें नहीं खरीदती हूँ या खरीदता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर इतना ज्यादा शो ऑफ करेंगे। मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि चीजें जरूरत के लिए खरीदी जाती हैं, इस्तेमाल के लिए। कोई मैटर नहीं करता कि वो कितनी महंगी है। ठीक है, अगर आपको जरूरत 2 करोड़ रुपए की चीज की भी है तो आप उसे खरीदें। ठीक है, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की तो 10 रुपए की चीज खरीदना भी बेफिजूली है, दिखावा है। ठीक है, गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी आपको अपने जरूरत के हिसाब से खरीदनी है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी गाड़ी आपने खरीदी है। कोई जरूरत नहीं होती लोगों से इज्जत पाने की। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह की भीख होता है। ठीक है, उस भिखारी में और उस भिखारी में से थोड़ा सा फर्क होता है कि वो अपना हाथ आगे करता है, और जो दूसरी तरह का भिखारी है वो चीजों को दिखाकर सम्मान की भीख मांगता है, इज्जत की भीख मांगता है। समझ आया। और जब तक ये देख दिखावे का तमाशा चलता रहेगा तब तक ये महंगी महंगी शादियां भी होती रहेंगी, महंगी महंगी पार्टियां, सालगिरह और इतने सारे खर्चे सिर्फ देख दिखावे के लिए होते रहेंगे। और बात तो इस पॉइंट की ये इसलिए सीरियस है कि अगर देख दिखावे में ही हम इतना ज्यादा डूब जाएंगे और इन सब चीजों के पीछे ही इतना ज्यादा भागेंगे तो हम अपने आंतरिक दृष्टि कभी नहीं खोल पाएंगे, अपने अंदर झांक नहीं पाएंगे, हम अकेला नहीं रह पाएंगे। आजकल का जो युवा वर्ग है अकेला रहने से बहुत डरता है। उसके पास समय ही नहीं है कि वो एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा
अपने लिए निकाल सके, शांत बैठ सके, अपने अंदर चलते हुए विचारों को देख सके, अपने अंदर मचे तूफान को पहचान सके। नहीं, उसके पास इतने ज्यादा साधन है कि वो प्रॉपर बिजी है और अपने अंदर अपने आंतरिक दृष्टि को खोलना नहीं चाहता है। हर पल उसे कोई ना कोई साथ चाहिए, और जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक हम अपने अंदर से निखार नहीं ला पाएंगे, और जो जीवन जीने का सही उद्देश्य है वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे, और ऊंचे लक्ष्य कभी भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे।